हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ बीच में समस्याएं आती गईं, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए हम बहुत दुखद हैं। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अच्छे मार्क आए। जितना आप सोचते हैं अपने बारे में, उतना हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके भी माता पिता के बहुत सारे सपने हैं। उन सपनों को साकार करना है। इसलिए ये वीडियो आज का फाइनली है। जो कक्षा 10 गणित एग्जाम, जो कक्षा 10 के गणित वाले बालक हैं, उनके लिए जो ये वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट, यानी जिसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। यानी इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपको हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम सन 2024 में देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और जो इस बीच में जो हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। किसी दिन बताया जाएगा, आपके बीच में शेयर किया जाएगा क्या रीजन रहा, क्या दिक्कतें आई। तो सब आप हमारे सब परिवार के एक हिस्से हैं, सदस्य हैं। हम जानते हैं कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो हमारा पर्पज ये नहीं है कि आप जिस सिलसिला के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा बदलाव करिए। बदलाव क्या करना है, केवल ये आप समझिए, जब आपका पढ़ने में मन ना लगे तो उस समय अपने माता पिता के बारे में सोचिए। अपने आप स्वतः नींद भाग जाएगी। अगर कहते हो कि नींद गुरुजी बहुत ज़्यादा लगती है, समय जाड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हम मानते हैं। लेकिन बेटा, आज आपको ये सच बात मैं बता रहा हूँ कि बिना किए कुछ नहीं होता। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपके कदमों पर नहीं चूमेगी। आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपने सोच रखी है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से क्या होता है कि आपकी जो बीमारियां शरीर के अंदर हैं वो बढ़ती जाती हैं, पर उसका हल क्या है? जीरो आता है। जब तक आप कठिन परिश्रम यानी मेहनत से, यानी लगन से, तन मन धन से जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपका रिजल्ट बेहतरीन नहीं आएगा। वो बोर्ड में आपकी पूरी सादी मार्कशीट है, उस पे आप जितना मन हो उतने नंबर छाप सकते हो हर विषय में। कोई जरूरी नहीं कि गणित की ही बात हम कर रहे हैं, विज्ञान में भी जितना मन हो उतना नंबर छाप सकते हो। कैसे छाप सकते हो? उसके लिए आप, दायित्व है आपका कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब जो आपने पढ़ाई अभी तक की है, उसको बस क्या करना है? रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, जितना समय मिल सके। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बिना प्रैक्टिस किए, देखने से सवाल हल नहीं होता कि अभ्यास से पलट दिया, देख लिया, कहा नेहा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये 100% सच बात है, बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आप नहीं लगा पाओगे। बोर्ड एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे दबाव रहते हैं। समय बहुत 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 बहुमूल्य होता है। उस समय 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है, तो 3 घंटे आप जान नहीं पाओगे, यूं गुजर जाएंगे। लेकिन यदि आपको पेपर बहुत अच्छे से आता है तो 3 घंटे क्या, 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर हल कर देंगे। तो आपको हम अब ऐसे सवालों से रूबरू कराना चाहते हैं जो हूबहू बोर्ड एग्जाम सन 2024 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, अब आप भी बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहले पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है। ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि लिखा हुआ है समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 कंडीशन लगती हैं।
मूल ज्ञात करने का मतलब है, पूछ रहा है कि x के वो सभी मान बताओ जो हम फैक्टर करने के बाद निकलते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही सीधा और साधारण एक फार्मूला है। अगर किसी भी समीकरण के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप सीधे श्रीधराचार्य का सूत्र लगा सकते हैं। चलिए आपको मैं सूत्र ज्ञात करा देता हूँ। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है बेटा, बहुत ही प्यार से समझने का प्रयास करिए। श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें आपको ये जानना है कि b और a और c इसमें है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। जो a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे वैल्यू होती है, गणितीय जो संख्या होती है, उसे a कहा जाता है। b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, मतलब कहने का कि x के आगे जो गणितीय वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे b। और c क्या होता है, जो अचर पद हो जिसके साथ में x ना हो, वो क्या कहलाता है, c कहलाता है। चलिए सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। पहले हम दर्शा देते हैं कि a बराबर कितना 3 कामा b बराबर कितना -2 अंडर रूट 6 और बेटा c बराबर कितना 2। ये सारे मान जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी फार्मूले में हमें रखना है, उसको हल कर देना है और तुम्हारे सारे मूल आ जाएंगे। देखिए माइनस बी का मतलब -2√6, इसका मतलब ये है कि माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी केवल 2√6 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का मतलब है ई पूरे हिस्से का स्क्वायर, यानी -2√6 का होल स्क्वायर माइनस कौन सा, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं 4 गुणे ए का मतलब है 3 और गुणे सी लिखा हुआ है, ये सी का मतलब है बेटा कितना 2। बट्टे में आते हैं, ये बट्टे वाली लाइन है कौन सी, ये। फिर क्या लिखा है 2a का मतलब कितना 3। चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको केवल सॉल्व करना है, बहुत ही स्लो मोशन में हम करा रहे हैं ताकि आपके एक एक वर्ड समझ में आ जाए। देखिए ये पावर जो है बेटा इस पर भी लगी है और इस पर भी लगी है, तो 2 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों 4 और √6 का वर्ग केवल 6 होता है। इधर देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। नीचे बटे में आते हैं 2 तिया 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते रहिएगा। 2 अंडर रूट 6 जो लिखा था वैसे ही कॉपी कर दिया है। इधर देखिए 4 छंग 24, इसकी भी गुणा होगी और माइनस का 24 बटे में कितना था 6। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 24 ये प्लस का 24 कट जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा 0। तो ये जो हमारी संख्या के x बराबर दिया है 2 अंडर रूट 6 प्लस का कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें कट जाएगा बेटा तो 0 हो जाएगा। अंडर रूट 0 और बटे में कितना लिखा है 6, ऐसे ही लिख देते हैं। 2 अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 0 का मान बेटा 0 होता है और बटे कितना लिखा है 6। फिर से सुनिए 2 अंडर रूट 6 ये 0 हो गया, बचा कितना 6 हमारे पास। अब करते क्या है, √6 से बेटा ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, यानी हमने गुणा करा दिया तो x बराबर देखिए ये 6 जो है, अभी सुनिएगा ये 6 जो है √6 मिलकर कट जाएगा। कैसे, देखिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों √3 बराबर 3 जैसे होता है वैसे √6 6 होता है, तो ये 6 मिला, ये दोनों मिलकर 6 हो गए तो ये 6 कट गया। हमारे पास क्या बचा प्यारे बच्चों 2 और अंडर रूट कितना बचा 6 बचा। ये हमारा मूल हो गया, ये हमारा रियल आंसर है। उम्मीद है आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अभी इससे पहले हमने एक सवाल बताया था आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पूछा गया था कि मूल याद कीजिए। तो एक समीकरण होता है, समीकरण के फैक्टर आपके अगर नहीं हो रहे हैं तो सीधे श्रीधराचार्य का आप सूत्र लगा सकते हैं, जिससे आपके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक टेबल दी गई सारणी, उसके अंदर दो चीजें दी हैं, बारंबारता और वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? जो वर्गों के बीच का अंतर होता है, जो संख्याओं के बीच का अंतर होता है, उसे कहते हैं वर्ग अंतराल। बारंबारता दूसरी टेबल जो है बारंबारता पूछ क्या रहा है उस चीज पे हम आपको बता देते हैं। पूछ रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। अभी तक हमारे बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि माध्यक क्या है, मध्यिका क्या है। माध्यक और मध्यिका एक ही चीज है बेटा, फिर से सुनिएगा। माध्यक और मध्यिका अगर पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अक्सर बोर्ड में इसी वर्ड का नाम लिया जाता है, माध्यक का, क्योंकि वो आधे से ज्यादा बच्चे मध्यिका पढ़ते हैं, माध्यक नहीं जानते हैं, तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, कहते हैं सीधी सी बात हमारे गुरुजी ने नहीं पढ़ाया। जबकि ऐसा नहीं है। जो मध्यिका है वही जो क्या है, माध्यक है। और माध्य क्या होता है? वो समांतर माध्य होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा था? माध्यक। माध्यक का मतलब मध्यिका। तो आज मध्यिका हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही शार्ट ट्रिक है, बहुत ही छोटी ट्रिक है। इसमें ये एक सवाल ये बोर्ड में हर वर्ष पूछा जाता है, 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ईजी है। चलते हैं, बहुत ही आनंद आएगा इस वीडियो में आपको। चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या है हमारा। 10 से 25 वर्ग अंतराल है, फिर 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है, फिर 55 से 70 है, फिर 70 से 85 है। इसके बाद एक टेबल बनती है बेटा संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता की टेबल कब बनाते हैं भैया? संचयी बारंबारता, प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, संचयी बारंबारता तब बनाते हैं जब माध्यक या मध्यिका पूछा जाता है। समांतर माध्य में टेबल नहीं बनाई जाती। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? देखिए जो संख्या है ये पहले ऐसे कॉपी करेंगे, फिर ये जो संख्या इसमें जोड़ देते हैं बेटा, ऐसे करके। ऐसे क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। 10 और 3 कितना होगा? 13। फिर इसको इससे जोड़ेंगे ऐसे, 13 और ये 20 कितना होगा? 33। ध्यान से सुनिएगा, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। 33 और 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गया, और 3 1 4 यानी 46 हो गया। 46 में 4 जुड़ेगा, जब 4 जुड़ेगा 46 में तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इनका जो बेटा जोड़ आएगा, इनका जोड़, उसे हम कहते हैं स्मॉल एन। इनका जोड़ टोटल 50 आएगा, चाहे आप जोड़ के देख सकते भी हैं। चलते हैं आगे, प्रोग्रेस क्या होता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें आप सभी को माध्यक या मध्यिका का सूत्र बताने वाले हैं। सुनिएगा, मध्यिका का सूत्र बेटा होता है, मध्यिका का L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ, ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस कैपिटल एफ। अब ये सब है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। एक चीज आपको हम बताएंगे कहाँ से कैसे आता है। चलते हैं, अब इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, अब आपको इसमें मान कैसे रखना है सुनिएगा। ये जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ का मतलब क्या हो गया कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है, बारंबारता में फिर से बता देते हैं, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो बारंबारता ये होगी टेबल, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, कितनी है बेटा? 20 है। इसको हम क्या मान लेंगे? स्मॉल एफ मान लेंगे। फिर से सुनिए क्या बताया हमने, बारंबारता टेबल के अंदर, सारणी के अंदर अगर वो सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी उसको हम स्मॉल एफ मान के चलेंगे। ये स्मॉल एफ हो गया। फिर इसके बाद क्या है? कैपिटल एफ पे फंस रहा है। तो कैपिटल एफ क्या होता है? ये देखिए कौन से नंबर पर संख्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे स्मॉल एफ है, तो इधर दूसरे नंबर पे कैपिटल एफ होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी स्मॉल एफ अगर तीसरे नंबर पे है तो जो कैपिटल एफ होगा वो संचयी बारंबारता में दूसरे नंबर पे होगा। फिर से बता देते हैं, देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे स्मॉल एफ मानेंगे। जिस नंबर पे स्मॉल एफ होगा, कितने नंबर पे है? 1 2 तीसरे नंबर पे, तो कैपिटल एफ कितने नंबर का होगा? दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये तीसरे नंबर का है तो ये दूसरे नंबर का। या फिर ऐसे याद रखिए, स्मॉल एफ के सामने की जो संख्या होती है उसके जस्ट ऊपर क्या मानते हैं? कैपिटल एफ। इतना याद रहेगा। चलते हैं, स्मॉल एफ के जस्ट सामने जो ये संख्याएं आपको दिख रही हैं, पहली वाली L1 है, दूसरी वाली L2 है।
और सब कुछ आपको पता है, स्मॉल n पता है, सभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। आप समझने का सवाल ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, लगा तो आप बाद में ही सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, L1, L1 का मतलब हो गया बेटा 40। फिर क्या लिखा है, L2 माइनस L1 मतलब 55 माइनस 40। बहुत ही प्यार से समझना है, जल्दबाजी कतई नहीं करना है। स्मॉल f का मतलब है 20, यहाँ 20, इसके अंदर ब्रैकेट भी रखेंगे। n मीन्स कितना, 50 है बेटा, और बटे 2 माइनस कैपिटल F कितना है बेटा, 13 है, तो 13 ऐसे ही लिख देते हैं। 55 से 40 घट जाएगा, बहुत ही प्यार से समझना है। 55 से जब 40 घटाएंगे बच्चा तो 15 बचेगा, और नीचे कितना है 20। 50 का आधा बेटा होगा 25, और माइनस का कितना लिखा है 13। A to Z स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो आपको किसी भी प्रकार की। तो 40 प्लस 15 काट देते हैं, 15 5 3 15, 5 चक्कू 20, यानी आएगा बेटा 3/4। 25 से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो इसको काट देते हैं, 4 3 12, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 9 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जब बेटा हम जोड़ेंगे 40 और 9 को, तो कितना आएगा 49 आएगा। ये हमारा रियल आंसर होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। उम्मीद करते हैं सवाल अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो को आप फिर से बैक करके समझ सकते हैं। देखिए अभी आपको हमने लगभग सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। यह आपका अगला सवाल है, और ये बोर्ड एग्जाम में इस बार लिख लीजिए 100% आएगा बेटा, और ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। इसको लगाने के लिए कई मेथड हैं, लेकिन हर अध्यापक अपने अपने मेथड से बताता है। हम भी एक नए मेथड के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कम से कम लाइनों में, कम से कम समय में ये सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए फुल एंजॉय आएगा। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा है बेटा x माइनस 2 बटे x प्लस 2 प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बेटा दिया है x प्लस 2 बटे x माइनस 2, ब्रैकेट बंद, -4 बराबर 0। इसमें पूछ ये रहा है कि x के मान कितने होंगे। फैक्टर पूछ रहा है, गुणनखंड पूछ रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आप देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठा लें, क्या कि कुछ मान लें इसकी जगह पे। क्या मान लें, तो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 की जगह हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, y मान लिया। तो इसकी जगह y लिखेंगे। अगर ये दर्जा पलटा हो, यानी x प्लस 2 ऊपर हो, x माइनस 2 नीचे हो, तो ये y की जगह क्या 1/y हो जाएगा। कैसे, देखो x प्लस 2 ऊपर कर दें और ये वाला नीचे कर दें, तो ये x माइनस 2 नीचे हो जाएगा। देखिएगा तो ये y की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/y, यानी इसकी जगह ये लिख दिया जाएगा और इसकी जगह ये लिख दिया जाएगा। चलते हैं, इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, y, और प्लस 3 लिखा था वैसे लिख दिया, गुणे इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये देखो बराबर सेम है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 1/y, और -4 बराबर 0। अब इसको बहुत ही प्यार से हल करेंगे। पहले 3 की गुणा 1 से कराएंगे प्यारे बच्चों, तो 3 अक्कम 3/y आ जाएगा, और -4 बराबर 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे, लासा जिसे कहते हैं। y लासा मिलेगा तो y की गुणा y से होगी बेटा, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। y की गुणा 4 से होगी तो 4y हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, y की गुणा हम 0 से जब कराएंगे तो ये 0 चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, y स्क्वायर -4y और प्लस का 3 बराबर 0, ये बचा। अब हमें करना क्या है, अब क्या करना है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं। सिंपल फैक्टर, जैसे कैसे, 3 अक्कम 3, 3 और 1 4 होता है। तो देखिए सिंपल फैक्टर हम आपको बताने वाले हैं, यानी y स्क्वायर -3y -y प्लस का 3 बराबर 0। यानी कहने का मकसद है 3 अक्कम 3 और 3 1 4 होता है, तो यहाँ 2 के जोड़े बन जाएंगे। y कॉमन मिल जाएगा, y -3, यहाँ -1 कॉमन मिल जाएगा, तो y -3 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, दोनों में बेटा कॉमन है क्या, y माइनस 3, तो ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से लेकर चलेंगे y बराबर 3। अब y का बेटा मान हम वापस करेंगे, कितना है, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर कितना, 3। इसके नीचे 1 मान लेंगे। कैंची गुणा करा देते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पे हम कैंची गुणा जब कराएंगे तो आएगा x माइनस 2 बराबर 3 की गुणा x से कराएंगे तो 3x, 3 दूनी 6। 3x जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 3x बराबर 6 और प्लस का 2, कौन से, ये प्लस के 2 उधर जाएंगे। माइनस 3x से 1x घट जाएगा तो माइनस 2x बराबर 8 हो जाएगा। तो 2 चक्कू 8, यानी x बराबर माइनस 4 आएगा। अभी एक हिस्सा और बाकी है, कौन सा, ये y बराबर 1 लिखेंगे। y का मान फिर से वापस करो, x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर 1। इसके नीचे कैंची गुणा करा दो बेटा, तो x प्लस 2 बराबर x माइनस 2, ये कट जाएगा, यानी ये समीकरण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसमें x का मान इधर नहीं आया, इधर कितना आ गया, माइनस 4, यानी x बराबर माइनस 4। ये हमारा रियल आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है हमारे जितने भी सवाल हैं सारे बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आशा भी करते हैं कि आपको एक एक सवाल, एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। और आपसे उम्मीद हमें ये भी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो को आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।